भीषण गर्मी और हीट वेव से राहत देने के लिए दिल्ली सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली सचिवालय से 13 मोबाइल हीट रिलीफ यूनिट को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इन मोबाइल यूनिट्स के जरिए लोगों को गर्मी से बचने के लिए कई जरूरी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएगी, जिनमें ठंडा और स्वच्छ पेयजल के साथ ही ORS के पैकेट, प्राथमिक उपचार की सुविधा के साथ साथ लू के बचाव के लिए कॉटन के गमछे और कैप भी इसमें शामिल है। इसके अलावा आम लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से हीट एक्शन प्लान बुकलेट भी जारी की गई है, ताकि लोगों को हीट वेव के दौरान जरूरी सावधानी बरत सके। सरकार ने नागरिकों से अपील की है कि वे इस भीषण गर्मी में अपना और अपने परिवार का विशेष ध्यान रखें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और बिना जरूरत धूप में निकलने से बचें। और किसी भी आपात स्थिति में लोगों को 112 हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करने की बात कही है और इन मोबाइल यूनिट की सहायता लेने की बात कही गई। दिल्ली में लगातार हीट एक्शन प्लान पे जो काम चल रहा है पूरे शहर में, हर वर्ग के लिए, हर व्यक्ति के लिए, आज उसको लेकर के दिल्ली सरकार ने अपना हीट एक्शन प्लान भी जारी किया, उस पर किताब भी जारी की और 13 डिस्ट्रिक्ट के लिए 13 वो गाड़ियां जो कि इस हीट के साथ जंग करेगी दिल्ली भर में, जिसमें वाटर कूलर भी है, फर्स्ट एड भी है, ORS भी है और इस तरह की कैप और गमछे जो गर्मी के समय वहाँ पे चौक चौराहे पे खड़े हुए लोगों को बांटे जाएंगे, जिससे उनको गर्मी में बहुत रिलीफ मिलेगा। दिल्ली छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आज बस्तर के 1 दिवसीय दौरे पर रहेंगे, जहां वे शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय में आयोजित इनोवेशन महाकुंभ 1.0 कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में नवाचार और तकनीक के माध्यम से युवाओं की प्रतिभा को नया मंच प्रदान किया जाएगा, जिससे रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। आज जगदलपुर जा रहे हैं, वहां पर महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय में एक नवाचार महाकुंभ का आयोजन हुआ है और आने वाले समय में पूरा बस्तर नक्सल मुक्त हो गया है। वहाँ के लोगों को कैसे रोजगार से जोड़ने का काम करेंगे, कैसे नवाचार होगा, इस सब पर वहाँ पर कार्यशाला है यूनिवर्सिटी। किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर मध्य प्रदेश में कांग्रेस अब सड़कों पर उतरने की तैयारी में के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के निर्देशानुसार मुरैना के बामोर में भिंड कांग्रेस द्वारा एक विशाल आंदोलन और चक्का जाम किया जाएगा। शहर कांग्रेस प्रभारी और प्रदेश महासचिव सुनील शर्मा ने बताया है कि किसानों को भामांतर योजना का पूरा और बकाया भुगतान, किसानों की फसल को समर्थन मूल्य पर खरीदने की कानून गारंटी सहित अनेक मुद्दों को लेकर भिंड से सड़क को भिंड से सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता इस आंदोलन में शामिल होने के लिए कूच करेंगे। इस आंदोलन में कांग्रेस के कई बड़े प्रदेश स्तरीय नेताओं के शामिल होने की भी संभावना है। किसान बेहाल है, तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी के आह्वान पर कांग्रेस के एक एक नेता और कार्यकर्ता किसानों के लिए संघर्ष करने के लिए कल 11 बजे रायरू चौराहे पर पहुंचकर वहां पर किसानों की मांग को बुलंद करने के लिए चक्का जाम करेंगे। आज यहाँ पर हमने सभी साथियों के साथ बैठक की है और अधिक से अधिक संख्या में हमारी कांग्रेस के देवतुल्य साथी वहाँ पहुँचकर। चलिए अब अगली खबर का रुख करते हैं। बाड़मेर के सेडवा उपखंड मुख्यालय के कुंदनपुरा गांव स्थित शामों की ढाणी आंगनबाड़ी केंद्र पर गुरुवार सुबह 11 बजे तक ताला लगा हुआ नजर आया। केंद्र बंद होने से छोटे बच्चे पोषाहार के लिए इंतजार तक करते रहे, तो वहीं महिलाओं और अभिभावकों में भी नाराजगी देखने को मिली। ग्रामीणों ने बताया है कि आंगनबाड़ी केंद्र पर समय पर नहीं खुलने से बच्चों को मिलने वाला पोषाहार और अन्य सुविधा प्रभावित हो रही है। लंबे समय से व्यवस्थाओं में लापरवाही की शिकायत सामने आ रही है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी इस और गंभीरता से ध्यान नहीं दे रहे हैं। साथ ही बता दें कि मामले को लेकर जब DPO से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि वे फील्ड में हैं और जानकारी लेकर कार्रवाई करेंगे। हालांकि ग्रामीणों का आरोप है कि उपखंड मुख्यालय पर बैठे अधिकारी इस तरह की लापरवाही पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिनके कारण संबंधित कर्मचारियों के हौसले लगातार बुलंद नजर आ रहे हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि आंगनबाड़ी केंद्र नियमित समय पर खोला जाए और लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि बच्चों को समय पर पोषाहार और जरूरी सुविधा मिल सके। तो देखिए ये तस्वीरें हैं
बाड़मेर के सेड़वा इलाके से है, जहां लंबे समय से लापरवाही की शिकायतें मिल रही हैं। हालांकि इस पूरे मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ बाड़मेर से हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद हनीफ भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए हनीफ, शामों की ढाणी आंगनबाड़ी केंद्र पर गुरुवार सुबह 11 बजे तक भी ताला लगा हुआ नजर आया है। बच्चे यहां पर इंतजार कर रहे हैं पोशार का। क्या कुछ खबर पर अपडेट कीजिए। जी राहुल, साफ तौर से बता दूं कि एक उपखंड मुख्यालय से महज 4 किलोमीटर दूर जब एक आंगनबाड़ी केंद्र पर सुबह 11 बजे तक ताला लगा हुआ नजर आया, जहां पर बच्चे वहां पोशार के लिए इंतजार करते रहे। जब हम वहां कवरेज के लिए पहुंचे तो कवरेज करने के बाद हमने सीडीपीओ से भी बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन सीडीपीओ आमाराम ने बताया कि मैं फील्ड में हूं और मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं है और मैं जानकारी लेकर इनके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। इतना करते हुए वो अपना इनसे ध्यान हटाते हुए नजर आए। लेकिन जिस तरह से ये सबसे बड़ा सवाल है, जब उपखंड मुख्यालय से महज 4 किलोमीटर दूरी पर एक आंगनबाड़ी केंद्र पर 11 बजे जब ताला लगा हुआ नजर आया तो अन्य गांव में कैसी हालत होगी। तो आंगनबाड़ी केंद्र पर लगे हुए कार्यकर्ता, वो सहायिका और आशा सहयोगिनी है, वो बिल्कुल ही टाइम पर नहीं आते हैं। लेकिन बच्चे यहाँ पर परेशान होते नजर आए, जहाँ पर 44 डिग्री तापमान में भी बच्चे वहाँ पोशार के लिए आंगनबाड़ी केंद्र के आगे बैठे हुए नजर आए। जी, तो हनीफ, ये क्या एक सिर्फ गुरुवार की घटना है या इससे पहले भी इस तरह की घटना हो चुकी है? जी राहुल, मैं इस आंगनबाड़ी पे पहले ही 2 बार जा चुका था, जब वहाँ पर कोई नजर नहीं आया, ताला नजर आया। लेकिन आज जिस तरह से गुरुवार की बात करें तो जो आंगनबाड़ी केंद्र पर पोशार है वो गुरुवार को दिया जाता है, चाहे दलिया हो चाहे अन्य सामग्री हो, वो गुरुवार को दी जाती है। जब गुरुवार को 44 डिग्री तापमान में छोटे मन्ने जो बच्चे हैं वो गेट के आगे बैठे हुए नजर आए। जब हमने उनसे पूछा तो कि यहाँ अभी कोई नहीं आया है और हम अभी भी इंतजार कर रहे हैं। जी, अगर देखिए मौके पर बात की जाए तो ग्रामीणों और स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं उनका क्या रुख है इस पूरे मामले को लेकर? जी राहुल, ग्रामीणों की मैं बात करूं तो ग्रामीणों ने कई बार सीडीपीओ को शिकायत भी लिखित में दी है, लेकिन सीडीपीओ कार्रवाई करते नजर नहीं आई है। कहीं ना कहीं सीडीपीओ की मिलीभगती भी नजर आ रही है। जिस तरह से अगर 11 बजे एक उपखंड मुख्यालय से महज 4 किलोमीटर दूर जब आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहता है तो जब बड़े बड़े अधिकारी सेड़वा उपखंड मुख्यालय पर बैठे वो ध्यान नहीं दे रहे, तो इससे तो कहीं ना कहीं मिली भक्ति भी नजर आ रही है। जी हनीफ, ये बताने की कोशिश की जाए कि इस जो आंगनबाड़ी केंद्र है इसका यहाँ पर मेन अधिकारी कौन है, कौन इस पूरे आंगनबाड़ी को संचालित करता है? जी राहुल, मैंने ये पहले ही बताया था कि जिस तरह से बता दूं कि सेड़वा उपखंड मुख्यालय पर एक जो सीडीपीओ है वो रहता है, जिसका नाम आमाराम है। उनसे हमने बातचीत की थी, इसमें जिक्र भी किया है और वो उन्होंने ये बताया कि हम यहाँ से कई फील्ड में हैं और इनके मामले की पूरी हमें जानकारी नहीं है। अगर सीडीपीओ खुद यह मामला संज्ञान में नहीं लाते हैं तो अन्य अधिकारी क्या ध्यान देंगे? जी, जिस तरह से हनी हम देखते हैं कि जिस तरह से उन्होंने बोला कि हम फील्ड में, तो ऐसे में किसी की तो जिम्मेदारी तय होती होगी ना। क्या आशा सहयोगिनी है एएनएम को इस तरह की जिम्मेदारी सौंपती जाती होगी कि बच्चों को हालांकि पोषाहार उपलब्ध करवाया जाए जब उनकी गैर मौजूदगी में? जी राहुल, ये कई बार हमने सीडीपीओ को इनके मामले के बारे में शिकायत दी है, लेकिन सीडीपीओ बिल्कुल भी इस मामले को संज्ञान में नहीं लेकर नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं सीडीपीओ से ग्रामीणों ने भी शिकायत की है, हमने भी पूछा है तो कि हम कार्रवाई करेंगे, इसमें सुधार करेंगे, लेकिन अब तक कोई सुधार नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं है। 11 बजे तक जब 44 डिग्री तापमान और लू में मासूम बच्चे हैं वो पोशार के लिए इंतजार कर रहे हैं और वो जो आशा सहयोगिनी और कार्यकर्ता है वो अपने घर के काम में व्यस्त हैं, तो कहीं ना कहीं के साफ तौर से है कि अधिकारी बिल्कुल भी ऐसे जो केंद्र है उन पर ध्यान नहीं देते हुए नजर आ रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हनीफ आपका इस पूरी तमाम जानकारी को लेकर। हिमाचल प्रदेश के मंडी में आयोजित सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के दूसरे दीक्षांत समारोह में राज्यपाल कोविंद गुप्ता ने युवाओं से विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में अहम भूमिका निभाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा है कि देश के 65% युवा भारत की सबसे बड़ी ताकत है और यहाँ
राष्ट्र का भविष्य ये तय करते हैं। साथ ही राज्यपाल ने कहा है कि तकनीकी ज्ञान के साथ ही नवाचार, नैतिकता और मानवीय संवेदनशीलता भी जरूरी है। समारोह में 575 विद्यार्थियों को डिग्री और 40 छात्रों को स्वर्ण पदक यहाँ पर दिए गए हैं। उन्होंने कहा है कि दीक्षांत समारोह शिक्षा का अंत नहीं बल्कि जीवन के नए अध्याय की शुरुआत है। इस अवसर पर धर्मपुर विधायक चंद्रशेखर, वाइस चांसलर प्रोफेसर ललित कुमार अवस्थी और डीसी मंडी अपूर्व देवगन समेत गणमान्य लोग मौजूद रहे। प्रिय विद्यार्थियों, आज की दुनिया में ज्ञान के साथ साथ नवाचार, नैतिकता और मानवीय संवेदनशीलता अत्यंत आवश्यक है। केवल तकनीकी दक्षता पर्याप्त नहीं है, बल्कि एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में आपकी सोच और दृष्टिकोण की भी उतना ही महत्वपूर्ण है। हम अपने अधिकारों की बात बाद में कहेंगे, लेकिन अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना मुझे लगता है सबसे। झारखंड के लातेहार जिले से एक हादसे की खबर सामने आई है, जहां लुहूर गांव में एक सरकारी स्कूल में बड़ा हादसा हो गया है, जिसने एक बार फिर से ही स्कूल भवनों की खराब हालत पर सवाल खड़े कर दिए हैं। विद्यालय के बरामदे का छज्जा अचानक गिरने से कई बच्चे घायल हो गए हैं, जबकि 2 छात्राएं को गंभीर भी चोट लगने के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। दरअसल जब स्कूल में दोपहर का भोजन चल रहा था, जहां बच्चे बरामदे में बैठकर खाना खा रहे थे, तभी अचानक छज्जा भर कर गिर गया। गनीमत रही कि जिस स्थान पर छज्जा गिरा वहां सीधे कोई बच्चा नहीं बैठा हुआ था, वरना बड़ा नुकसान हो सकता था। हालांकि गिरते मलबे के टुकड़े कुछ छात्राएं जिससे घायल हो गई है, जिनमें बताया जा रहा है कि 2 छात्राएं इसमें घायल हुई है। डॉक्टरों के अनुसार एक के पैर में गंभीर चोट, जबकि दूसरी के सिर पर गहरी चोट लगी है। फिलहाल दोनों की हालत स्थिर बताई जा रही है, तो वहीं अन्य बच्चों को प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया है। जो है कि बच्चे लोग खाना मध्याह्न भोजन चल रहा था, बच्चे लोग बैठ के खा रहे थे बरामदा के लाइन में, और एकाएक हम भी कुर्सी पे बाहर ही बैठ के कर रहे थे। एकाएक गिरा, बस उठे और देखे कि ये बच्ची जो काजल कुमारी है वो एकदम गिर गई और दोबारा उठ ही नहीं पा रही है। बाकी बच्चा लोग उठ के भागने लगा, फिर इसको उठाए और मोटरसाइकिल से लेकर आने लगे तो देखे एक बच्चे के और माथा फट गया है। बहुत डर लग रहा है और देखिए पूरा दरक गया तो गिर जाएगा, इसीलिए तो हम लोग टिफिन हुआ, हम लोग खाना खाए गए और उसी इधर खाना लेकर आए ना। झारखंड के साहिबगंज में पश्चिम बंगाल में अपराध कर साक्ष्य छुपाने के लिए झारखंड के सीमावर्ती इलाकों का इस्तेमाल किए जाने का मामला सामने आया है, जहां अपराधियों ने हत्या के बाद सबूत छुपाने के लिए शव को झारखंड की सीमा में फेंक दिया। पुलिस के अनुसार मुर्शिदाबाद जिले के फरक्का थाना क्षेत्र निवासी चंदन बेसरा की हत्या उनकी पत्नी और आपको बता दें कि उसकी पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर की थी। हत्या के बाद शव को साहिबगंज के बरवाहा थाना के अंदर यहां पर फेंक दिया। मामले में झारखंड पुलिस ने मुख्य आरोपी को मालदा जिले के कलियाचक से गिरफ्तार किया है, जबकि 2 अन्य आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। बरवाहडीहा एसडीओपी नितिन खंडेलवाल ने बताया है कि अवैध संबंध और आपसी विवाद के चलते गला दबाकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था। छल और लादोपाड़ा के बीच में ऐसी सूचना प्राप्त हुई थी कि किसी गाड़ी के द्वारा एक गाड़ी आई और वहाँ पे एक किसी शव को या किसी डेड बॉडी को वहाँ पे फेंका गया है। इस संबंध में बरहवा थाना कांड संख्या 8526 दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया था और अनुसंधान के क्रम में ही तकनीकी सहयोग से पता चला और उसकी जो गाड़ी आई थी उसकी विवरणी का पता चला और पूर्व में 2 अभियुक्तों इश्ताक शेख और राशिद अली को भी इसी कांड में गिरफ्तार कर पूर्व में जेल भेजा जा चुका है। चावल छल और लादोपाड़ा। दिल्ली के रोहिणी में विजयनगर विहार, आपको बता दें कि विजय विहार थाना पुलिस ने घरों में चोरी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 2 आरोपियों को धर दबोचा है। पुलिस ने आरोपियों के पास से चोरी किए गए सोने चांदी के जेवरात, नकदी और ताले तोड़ने वाला बड़ा लोहे का कटर भी बरामद किया है। पुलिस के अनुसार 30 अप्रैल को विजय विहार इलाके में हुई चोरी की जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज और टेक्निकल सर्विलांस की मदद से आरोपियों तक पहुंच बनाई गई है। एसएचओ इंस्पेक्टर मनोहर लाल मीणा के नेतृत्व में टीम ने अवंतिका
पार्क के पास आफ्ताब और नसीम को गिरफ्तार किया है, जो दोबारा वारदात की फिराक में आए थे। दोनों आरोपी सुल्तानापुरी इलाके के रहने वाले बताया जा रहा है। उन पर करीबन 1.5 दर्जन आपराधिक मामले पहले भी दर्ज हैं। बिहार के मधेपुरा से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां पर सरदार प्रखंड की बुद्धमा पंचायत के वार्ड नंबर 7 में देर रात भीषण आग लगने से जय नारायण मुखिया का पूरा घर जलकर राख हो गया है। बताया जा रहा है कि परिवार खाना खाकर सो रहा था, तभी चूल्हे की चिंगारी से आग भड़क उठी और देखते ही देखते पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया। रास्ते से गुजर रहे एक डीजी वाहन चालक आग की लपेट देखकर, आपको बता दें कि आग की लपटें देखकर ग्रामीणों को इसको सूचना दी, जिसके बाद गांव वालों ने घंटों कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह से आग पर काबू पाया। हालांकि तब तक घर में रखा अनाज, फर्नीचर, कपड़े, गहने के साथ ही करीबन 20,000 रुपए नगद जल चुके थे। पीड़ित परिवार ने 4 से 5 लाख रुपए के नुकसान की आशंका जताई है, तो वकील प्रशासन से मुआवजे की मांग भी इस दौरान की गई। दिल्ली के रोहिणी जिले में अपराधियों की, आपको बता दें कि आपराधिक घटना खासकर के स्ट्रीट क्राइम को रोकने के मकसद से जीसीपी के आदेश पर पुलिस की कई टीमें लगातार कार्य कर रही है और इसी कड़ी में दिल्ली के अमन विहार थाना पुलिस ने स्नैचिंग और वाहन चोरी जैसी वारदातों को अंजाम देने वाले 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। दरअसल पुलिस को बदमाशों की किसी वारदात को अंजाम देने की यहां पर फिराक में घूमने की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने दबिश देकर बदमाशों को धर दबोचा है। आरोपियों के पास से 2 चाकू, 30,000 रुपए भी यहां पर जब्त किए गए हैं। साथ ही बदमाशों की निशानदेही पर स्कूटी समेत 5 दोपहिया वाहन, स्नैचिंग की गई सोने की 4 चेन भी बरामद की गई है। पकड़े गए बदमाश संजू उर्फ विलोरा और सचिन उर्फ हुड्डी की यहां पर गिरफ्तारी की गई है। साथ ही दोनों के खिलाफ 70 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। झारखंड के साहिबगंज पुलिस ने बरवाहा, आपको बता दें कि बरवाहा थाना क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई करते हुए 20 किलो से अधिक अवैध गांजा के साथ ओडिशा के 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। एसडीओपी के नेतृत्व में गठित छापेमारी दल ने पतना केंद्रुआ, आपको बता दें कि पतवा केंद्रुआ मुख्य मार्ग पर विजयपुरा गांव के पास बस की जांच के दौरान 2 संदिग्धों को पकड़ा है। तलाशी में उनके बैग से 10 बंडलों में करीबन 20 किलो गांजा बरामद किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान ओडिशा निवासी असीम मोहिंत और साथ ही प्रफुल्ल चंद्र देवड़ी के रूप में की गई है। पूछताछ में दोनों ने पाकुड़ जिले के हिरणपुर क्षेत्र में गांजा सप्लाई करने की बात को भी स्वीकारा है और पुलिस के अनुसार मुख्य आरोपी असीम पर हत्या, डकैती और आर्म्स एक्ट के कई मामले पहले भी दर्ज हैं। एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि एक बस नंबर है BR02 PB 6518, उस बस में गांजे की एक बड़ी खेप आने की पूर्ण संभावना है। इस आशय की सूचना प्राप्त होते ही वरीय पदाधिकारी को सूचित करते हुए मेरे नेतृत्व में एक टीम गठित की गई और बरहलवा थाना के अन्य पदाधिकारियों के साथ मिलकर जब उक्त बस विजयपुर मार्ग पर पहुंची तो उस समय पे उसकी जब तलाशी ली गई, तलाशी के दौरान 2 संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की गई। उन दोनों संदिग्ध व्यक्तियों ने, एक ने अपना नाम असीम मोहंती, दूसरे ने प्रफुल्ल चंद्र देवड़ी बताया।